हे प्रेम के राजा, दया के सागर प्रभु यीशु, ये दोपहर है, सूरज अपनी चमक पर है, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा क्यों है प्रभु? मैं इस समय आपके चरणों में झुकता हूं, क्योंकि मुझे पता है बस आप ही है जो मुझे समझते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आप। क्या आपने मेरी थकावट देखी है यीशु? क्या आपने मेरे आंसुओं की गिनती की है? क्या आपको मालूम है कि मेरा दिल कितना भारी है? हाँ प्रभु, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं सब छोड़कर इस व्यस्त दोपहर में सिर्फ आपके पास आया हूं, बस आपके पास। हे मेरे उद्धारकर्ता, जब सब अपने अपने कामों में लगे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर ध्यान दीजिए। क्या मैं बहुत मांग रहा हूं प्रभु? शायद नहीं, क्योंकि आपने कहा था मांगो तो दिया जाएगा। तो मैं मांगता हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति, आपका प्रेम, आपका मार्गदर्शन। प्रभु, मेरे विचार भटक रहे हैं, एक तरफ चिंता है, दूसरी तरफ डर, एक तरफ समस्याएं हैं, दूसरी तरफ लोग जो समझते नहीं। तो मैं कहां जाऊं प्रभु? किससे कहूं अपना दर्द? आपसे ही कहता हूं यीशु, क्योंकि आपने कहा, हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। तो मैं आया हूं प्रभु, टूटा हूं, थका हूं, हारा हूं, पर विश्वास अभी बाकी है, उम्मीद अब भी जिंदा है। यीशु, क्या आपने सुना? मेरी सांसों में डर समाया है। क्या आपने देखा? मेरी आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ आंसू हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं इस दिल की गहराई में जो दर्द है? फिर भी मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी उपस्थिति मेरा सहारा है। हे यीशु, मैं आपके नाम को पुकारता हूं बार बार, क्योंकि जब मैं कहता हूं यीशु तो मन को शांति मिलती है। जब मैं कहता हूं यीशु तो डर भाग जाता है। जब मैं कहता हूं यीशु तो लगता है कोई थाम रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, मत डर, मैं हूं। इस दोपहर मैं हर उस चीज के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरी आत्मा को बोझिल बना रही है। वो बिल जो भरे नहीं गए, वो सपने जो पूरे नहीं हुए, वो रिश्ते जो टूट गए, वो जवाब जो कभी मिले ही नहीं, वो घाव जो अब भी ताजे हैं। क्या आप उन घावों पर मरहम रखेंगे यीशु? क्या आप मेरे टूटे सपनों को फिर से जोड़ सकते हैं? क्या आप मेरे जीवन को फिर से नई दिशा दे सकते हैं? मैं जानता हूं, हां, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आपने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, आपने अंधों को दृष्टि दी, आपने बिन बरसात के दिन में भी आशीष की वर्षा कर दी। तो क्या आप मेरे लिए भी कुछ नहीं करेंगे? नहीं प्रभु, आप करोगे, आप जरूर करोगे, क्योंकि आप मेरे पिता हो। मैं आपका बच्चा हूं, भटका हुआ, टूटा हुआ, पर आपसे जुड़ा हुआ। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर की प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में अकेले हैं, जो जेलों में उम्मीद खो चुके हैं, जो नशे में डूबे हैं, जो आत्महत्या तक सोच चुके हैं। क्या आप उन सबको छू सकते हैं प्रभु? क्या आप उनके अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं? क्या आप उनके जीवन में फिर से बहार ला सकते हैं? आप कर सकते हो यीशु, और मैं विश्वास करता हूं आप करोगे प्रभु। मेरे घर में शांति चाहिए, मेरे काम में सफलता चाहिए, मेरे बच्चों के भविष्य में आपका हाथ चाहिए, मेरी सोच में पवित्रता चाहिए, मेरे रिश्तों में सच्चाई चाहिए। क्या ये सब आप देंगे यीशु? आप तो देने वाले परमेश्वर हो, आपने जीवन भी दे दिया, तो ये छोटी चीजें आपके लिए क्या हैं? मैं मांगता हूं आशीष, सुरक्षा, बुद्धि, विश्वास, क्षमा, बस आपसे प्रभु। जब मैं थक जाता हूं तो मुझे विश्राम दीजिए, जब मैं रोता हूं तो मेरी आंखें पोंछ दीजिए, जब मैं डरता हूं तो मुझे गले लगा लीजिए, जब मैं भटकता हूं तो मुझे अपनी छड़ी और लाठी से रास्ते पर ले आए। इस दोपहर मैं आपके वचन को थामता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। आप ही मेरे चरवाहे हैं प्रभु। अगर आप है तो मैं भटक नहीं सकता, अगर आप है तो मैं गिर नहीं सकता, अगर आप है तो मैं हार नहीं सकता। यीशु, मेरे अंदर नई आग जला दीजिए, नई आशा भर दीजिए, नया उत्साह दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज सिर पर है, मैं चाहता हूं कि आपकी महिमा भी मेरे जीवन में सिरमौर बन जाए। लोग जब मुझे देखें तो कहें इसमें कुछ खास है, और वो खास हो आप, सिर्फ आप। धन्यवाद यीशु, इस दोपहर आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद, आपने फिर से जीने की शक्ति दी। धन्यवाद, आपने मुझे थामा जब सबने छोड़ दिया। धन्यवाद, आपने मुझे उठाया जब मैं गहराई में गिरा। अब मैं कह सकता हूं मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं कह सकता हूं मैं कमजोर नहीं हूं, अब मैं कह सकता हूं मैं पराजित नहीं हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, क्या आप सुन रहे हैं?
क्या आप देख रहे हैं प्रभु मेरी हालत? मैं कितना टूटा हूं, कितना थका हूं, कितना रो चुका हूं। कभी पैसों के लिए, कभी दवा के लिए, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। प्रभु, आप ही मेरी अंतिम आशा है। पास आया हूं अपने पूरे बोझ के साथ, कर्ज का बोझ, बीमारी की पीड़ा, डर की छाया, सब कुछ लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे यकीन है आप ही हैं जो मुझे छुड़ा सकते हैं। हे यीशु, क्या आपने मेरे आंसू देखे हैं? क्या आपने सुनी है वो सिसकी जो मैं रात के अंधेरे में दबाकर रोता हूं? कोई नहीं जानता प्रभु, पर आप तो सब जानते हैं। हर लोन की किस्त, हर फोन कॉल जो उधारी के लिए आता है, हर दरवाजा जिस पर शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। क्या आप देख नहीं रहे प्रभु? कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब सांसें भी उधार लगती हैं। बच्चों के चेहरे देखता हूं तो दिल कांप उठता है। क्या उनके भविष्य को भी मैंने अपने कर्ज के नीचे दबा दिया है? क्या आप जवाब देंगे यीशु? क्या आप मेरे लिए रास्ता खोलेंगे? प्रभु, आपने जंगल में मार्ग बनाया था, आपने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। क्या आप मेरे लिए एक आर्थिक चमत्कार नहीं कर सकते? कर सकते हैं प्रभु, और करेंगे भी, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। आपने विधवा के तेल को खत्म नहीं होने दिया, आपने 5 रोटियों से हजारों को खिला दिया। तो क्या मेरी खाली जेब आपके लिए रुकावट है? मैं मांगता हूं प्रभु, मांगता हूं पूरे विश्वास से, मांगता हूं टूटे हुए दिल से। मुझे कर्ज से आजादी दीजिए, मुझे नई शुरुआत दीजिए, मुझे फिर से खड़ा कीजिए। अब प्रभु, एक और दर्द है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे शरीर का दर्द, मेरी बीमारी, मेरी असहायता। यीशु, क्या आपने मेरी तकलीफ देखी है? जब मैं उठ नहीं पाता, जब हर अंग दर्द से कराहता है, जब मैं डॉक्टर की रिपोर्ट देखता हूं और मन कांप जाता है, क्या आप पास खड़े थे उस समय? क्या आप मेरे आंसुओं को पहुंच सकते हैं? मैं जानता हूं प्रभु, आपने चंगाई दी है हजारों को, लाखों को। आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दी, मरे हुओं को जिलाया। तो फिर मैं क्यों डरूं? क्यों हार मानूं? क्यों कहूं कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं प्रभु, जब तक आप जीवित हैं तब तक चमत्कार जीवित हैं। जब तक आपका नाम है तब तक उम्मीद है। जब तक आपके लहू की एक बूंद भी काम कर रही है तब तक हर बीमारी हार जाएगी। यीशु, मुझे नहीं चाहिए लाखों की संपत्ति, मुझे चाहिए आपका एक स्पर्श। बस एक शब्द कहिए, ठीक हो जा, और मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि आपका वचन झूठ नहीं होता, आपका वादा कभी अधूरा नहीं रहता। प्रभु, जब मैं डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा उम्मीद नहीं है, पर जब मैं आपके पास आया आपने कहा मैं जीवन हूं। कौन झूठ बोले प्रभु, डॉक्टर या आप? मैं जानता हूं आप सत्य है, आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं। इसलिए आज मैं अपनी सारी दवाइयां, सारी रिपोर्ट, सारी कमजोरी आपके चरणों में रख देता हूं। मैं कहता हूं यीशु, अब मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़िए मेरी लड़ाई। यीशु, अब मैं नहीं सहूंगा, आप उठाए मेरा भार। यीशु, अब मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरी जीत हैं। जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं कहूं मेरा यीशु अभी जिंदा है। जब रिश्तेदार कहें ये हमेशा गरीब ही रहेगा, तब मैं चिल्लाकर कहूं मेरा परमेश्वर राजा है, वो मुझे ऊपर उठाएगा। जब लोग हंसे, ताने मारे, मुंह फेर ले, तब मैं कहूं यीशु ने मुझे अपनाया है, मैं अकेला नहीं हूं। हे पवित्र आत्मा, इस कमरे को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से। जहां मैं बैठा हूं वहीं स्वर्ग उतर आए, जहां मैं रो रहा हूं वहीं चंगाई की हवा चले, जहां मैं टूट रहा हूं वहीं आर्थिक आशीष की बारिश हो। प्रभु, कर्ज को खत्म कर दीजिए, ऐसे जैसे आपने समुद्र को शांत कर दिया था। बीमारी को भागा दीजिए, जैसे आपने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था। डर को नष्ट कर दीजिए, जैसे आपने पतरस को चलने की हिम्मत दी थी। मैं नहीं जानता कैसे होगा, कब होगा, पर एक बात जानता हूं, आप जरूर करेंगे, आप जरूर बोलेंगे, आप जरूर हस्तक्षेपेंगे। धन्यवाद यीशु करेंगे। धन्यवाद आपने मुझे सुना, धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, धन्यवाद आपने मेरे जीवन को फिर से नया किया। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मसीह मेरे साथ है और मसीह में मैं विजयी हूं। हे यीशु, मेरे ऊपर रहिए, मेरे साथ चलिए, मेरे अंदर बसिए, मेरे जीवन को अपनी योजना से भर दीजिए। कर्ज मिटे, बीमारी भागे, शांति लौटे, चंगाई प्रकट हो और यीशु का नाम ऊंचा हो मेरे जीवन के हर कोने में।